स्वाध्याय करता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य, नमो अरिहंताण, नमो सीताण, नमो आयरियण, नमो वचायण, नमो लोहे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यम, तेन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। कि सप्तभंगी या जिनवाणी का वस्तु स्वरूप को समझाने का कैसा पैटर्न चलता है। तो अब यहाँ पे मूल जो चल रही है कि ये जो सप्तभंगी चल रही है, ये सप्तभंगी कितने द्रव्यों को लेके चल रही है। पहला मूल पॉइंट यहाँ से चलो। तो पहला ये जो है सप्तभंगी है, तो यहाँ पर सप्तभंगी द्रव्य की जो है वो अपने प्रत्येक द्रव्य का जो अनेक स्वरूप है, जिसमें स्वभाव विभाव ये इसको नहीं देखा है, इसकी मनुष्य पर है ये नहीं देखा। यहाँ पे तो प्रत्येक द्रव्य इस जगत में जैसा है और उसका अनेकांत स्वरूप कैसा है, इतना अपन ने देखा। पूर्व अभी तक अपन ने इसमें क्या देखा था, क्या देखा, वस्तु का अनेकांत। वस्तु का अनेकांत मतलब ये सभी, ये जितनी भी अपन ने ये चलाया था, तो ये सब कितनी वस्तु पे लगेगा भैया, ये कितने द्रव्यों पे लगेगा, सभी 6 प्रजाति की। अच्छा, सभी वस्तु। हाँ, अपन ने, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो अनेकांत घटित किया है, वो वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय जो मूलभूत वस्तु है, सहज तत्व और सहज परिणमन, उसको लेके। तो अब सहज तत्व और सहज परिणमन को लेके किया, तो इसको कितने एंगल से देखा था अपन ने कोई भी द्रव्य को। तो अपन इसको वापस फिर से ब्रीफ कर ले, तो वो चीज चार्ट हमेशा ध्यान में रहेगा। तो कोई भी वस्तु है, तो वो वस्तु कैसी है इस जगत में, इसको ऐसा रखिए, कोई भी वस्तु इस जगत में कैसी स्थित है, वहां से शुरू करो ना, कॉमन सेंस से। पूर्व प्रत्येक वस्तु इस जगत में उसकी पर्याय सही, कॉमन सेंस लगाओ ना। तो ये प्रत्येक वस्तु यहाँ पर किसके साथ मौजूद है, तू या अभी तू इस वक्त यहाँ पे जगत में मौजूद है। हाँ, तो द्रव्य गुण तो एक पर्याय सहित है, क्योंकि द्रव्य में गुणों का तन्मय पिंड द्रव्य हो गया, तो गुण तो चलेगा द्रव्य में और साथ में पर्याय सहित है। तो सबसे पहले अपन वस्तु का जो अनेकांत तो कोई भी स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट करना है, तो कहाँ पड़ेगा, कौन से द्रव्य को लक्ष्य में लेना, कौन से द्रव्य को लक्ष्य में लेना पड़ेगा। अरे अपन ने चार्ट बनाया, तो उसमें पहला कौन सा द्रव्य रखा था मैंने, प्रमाण द्रव्य। किरण और जसकीर्ति प्रमाण द्रव्य बोल रहे हैं, तो किसी को और कोई दूसरा है क्या उत्तर इसमें, नहीं, ये बोल रहे नहीं, प्रमाण द्रव्य। तो इन्होंने प्रमाण द्रव्य बोल रही ना, किरण में और जसकीर्ति प्रमाण द्रव्य बोल रही है, तो इनका उत्तर सही है कि गलत है, सही है, सही है ना। तो सबसे पहले अपने को कॉमन सेंस आया, तो अपन ने जो बेसिक थी कि उत्पाद वही उसको दूसरे शब्दों में अपन बोलेंगे। और इस जगत में कोई भी वस्तु, जो भी सत्य, जो भी वस्तु है,
वो उसकी पर्याय सही भी है, बिना पर्याय की कोई भी वस्तु नहीं है। तो अब उसका अनेकांत चला में अपन उसकी लेंगे प्रमाण द्रव्य से। अब प्रमाण द्रव्य में अपन जैसे वस्तु स्वरूप समझेंगे तो उसके अंदर कितनी चीज कितने में रखना है? तो फर्स्ट अपने अभिप्राय में क्या आना चाहिए प्रमाण द्रव्य बोलते से? द्रव्य और उसकी पर्याय, हाँ वर्तमान पर्याय। हाँ, वर्तमान पर्याय, ठीक है ना। तो द्रव त्रिकाली द्रव्य प्लस वर्तमान ठीक है। अब उसके बाद में इसके बाद में अब इसका विस्तार, इसमें से तो अपना कोई स्वरूप समझ में नहीं आया। इसमें आपने द्रव्य का स्वरूप समझ लोगे, इसके अंदर आप उसकी पर्याय का स्वरूप समझ लोगे। पर पर्याय का भी आगे स्वरूप समझना डिटेल में, और गुण का भी स्वरूप डिटेल में समझना है। और मूल में जो द्रव्य है वो प्रमाण द्रव्य की त्रिकाली द्रव्य भी है। प्रत्येक वस्तु में मूल द्रव्य कौन है? त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य मूल द्रव्य त्रिकाली द्रव्य है। पर प्रमाण द्रव्य से हम इसलिए करते हैं कि कोई भी द्रव्य जगत में पर्याय सहित मिलता है और हमको द्रव्य नहीं दिखता, उसकी पर्याय दिखती है। तो अब उसके अंदर अपने को इससे तो बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई ना, तो इसके आगे अपने को दूसरी चीजें समझना, तो खुद से उसके अंदर अभिप्राय चेंज करके अपन देखेंगे। फिर कौन सा बोला था भैया? अनेकांत अनेकांतात्मक। अरे आप कौन सी और दृष्टि मत लागेंगे? अनेकांत अनेकांतात्मक तो वो वस्तु का अनेकांत स्वरूप हुआ। आप अपने को कौन सी दृष्टि से देखना है? पहले एक दृष्टि है, ये दृष्टि मतलब इतने एंगल डेवलप कर लो। सुबह से 4 अपन 5-7 दिन से क्या करें, तो वो एंगल डेवलप कर रहा था, एंगल क्या भूल गया त्रिकाल द्रव्य, है? त्रिकाल द्रव्य, है कौन सा? त्रिकाली द्रव्य की काल द्रव्य, तो क्या बोल रहे? त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य। हाँ, त्रिकाली द्रव्य। कौन बोला? पूर्वा। पूर्वा। ये दृष्टि चाहिए, ऐसी दृष्टि। ये दृष्टि से मतलब हमारा एंगल ये है, मतलब ये एक एंगल हुआ, मतलब एक ही। और अब वो जिसको अपन अब जिसको त्रिकाली द्रव्य के एंगल से देखेंगे तो उस वक्त अब कौन से द्रव्य पे तेरी दृष्टि रहेगी? जिस वस्तु को लेकर तूने प्रमाण द्रव्य से देखा था, और इस जगत के जितने अन्य वस्तु है उनका भी स्वरूप पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आखिरी तक मेरे को पूरा स्वरूप समझना है। तो मैंने पहले तुमने अपने को अपनी वस्तु को तुमने पहले कौन सी अपेक्षा से देखा? प्रमाण द्रव्य। फिर उसी प्रमाण द्रव्य में से तुमने तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे द्रव्य पे है। तो पहले तुमने जिसको हे से अपने द्रव्य को पकड़ा था उस प्रमाण द्रव्य से देखा। फिर तुम्हारे हे को, हे मतलब मैं हूँ, तो ये जो तुम्हारा हूँ पना, ये तुम्हारी वस्तु को बता रहा है। तो उस हूँ को फिर अब तुम कैसे देख रहे हो? अब त्रिकाली से देख रहे हैं। तुम क्या क्या नहीं बोले थे, ये देखो इसमें। तो अब इसमें अभिप्राय में हमने क्या रखा? त्रिकाली द्रव्य रखा, क्या रखा? त्रिकाली द्रव्य रखा अभिप्राय में।
और पर्याय को क्या कर लिया? हाँ, गौण। पर्याय गौण हो गई, मतलब गौण हुई कि अभाव करा? गौण हुई, गौण। हाँ, गौण का मतलब है कि अब हमने जो पहले इसमें करा था कि हमको मन पता है कि इसमें पर्याय है और ये है, उससे हमने वो स्वरूप देख लिया था, उस स्वरूप को स्वीकार करते हुए अब आगे का एनालिसिस कर ना। हाँ, तो पर्याय को हमने यहाँ पे गौण किया, और यदि अभाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। हाँ, वस्तु का अभाव हो जाएगा। तो ये समझ लेना, आज तक अपन अभी तक जैसे यहाँ तक रखड़ रहे ना, तो पल पल के अपने भावों में अपनी वस्तु अपना खुद ही नाश है। एक बहुत मतलब शब्द अच्छे नहीं है, पर यदि वास्तविकता देखा जाए तो एक कषाय को बूचर खाने में 5-10 उतने दिन को मारता हूँ, और मैं कैसा कषाय हूँ कि प्रति समय में अपने अभिप्राय में वस्तु का बात कर रहा हूँ। मतलब से यदि 9 से लेके अभी तक के अंदर अनंत समय निकल गए। कितने समय निकल गए? उस अनंत समय में यदि मैं जागृत नहीं रहा तो अनंत समय में ऐसा कषाय हूँ कि मैंने मेरे घर समझे, ये बाहर का तो कषाय तो है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करेगा और ये करेगा और एक जीव का करेगा, पर मैंने क्या कर रहा हूँ, ये दिवाली बोल रही है, बहुत खतरनाक है। केवल अनेकांत समझ में आएगा, वही मिथ्यात्व को दूर कर सकता है। अब भैया त्रिकालिस हो जाएगा। फिर अपने इसके अंदर अपन ने पूरी दृष्टि में क्या किसको लक्ष्य में रखा भैया? आपने सबको कौन सी दृष्टि से देखा इसके अंदर? द्रव्य की दृष्टि से कि पर्याय की दृष्टि से? द्रव्य की दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि। ये द्रव्य, प्रमाण द्रव्य में भी द्रव्य, प्रमाण द्रव्य में भी द्रव्य, काली द्रव्य में भी द्रव्य, है ना? तो इसके लिए जो कथन होंगे वो कौन से कथन कहलाएंगे? कौन से कथन, हाँ, कौन से वाक्य कहलाएंगे, कौन सा भंग कहलाएगा? बोलो। प्रमाण वाक्य। हाँ, या प्रमाण सत्यभंगी। ठीक है। अब ये प्रमाण सत्यभंगी है ना, या प्रमाण वाक्य। या प्रमाण वाक्य। अब प्रमाण वाक्य नए है कि नहीं है, ये पहले बताओ। क्या बोल रहे हैं मामा जी आप? ये प्रमाण वाक्य नए है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नए है। क्यों है नए? नहीं क्यों है नहीं? नए है कि ना, तू बोल रही ना? अरुणा क्या बोल रही? नो 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 बोली मम्मी, नहीं है। प्रमाण में तो पूरी वस्तु ले ली ना, तो उसके एक एक अंग। अब मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा? सप्तभंगी, भंगी मतलब वाक्य, भंगी मतलब वाक्य, प्रमाण सप्तभंगी मतलब 7 वाक्य, भंग मतलब वाक्य, और यह वाक्य आप लोग को भंगी से समझ में आता है। हाँ, तो वो नहीं वाक्य शब्द नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, लगेगा। तो पहले माना क्यों कर? तो तूने पहले माना क्यों कर दी? वो अकेला मैंने प्रमाण ही सुना था, प्रमाण में तो पूरा बस जो तो जिन अधूरा सुना ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आई समझ में? अब ये है,
अब ये वाक्य अपने आप में नए वाक्य नए वाला हो गया। अब उसमें पूरी वस्तु कैसे आ गई? नहीं तो अपन बोलते एक देश। तो कथन में तो वो जो नए है वो तो है, पर हमने उस नए के अंदर एक धर्म की बजाय उसके पूरे धर्मों को अभिप्राय में रखा है। एक कथन तो एक धर्म से ही हुआ है। पूर्व कथन कितने धर्म से हुआ? एक धर्म से। जैसे तूने बोला कि मैं जीव हूँ, तो तेरे को तू जीव है, तो तूने ऐसा बोल रही, तो तू तेरे द्रव्य का कथन कर रही कि नहीं कर रही? पहले बता। ये सब प्रैक्टिकल देखते रहना भैया। अरे अपन बोलते हैं मैं जीव हूँ, तो तूने अपना कथन किससे किया? द्रव्य से। द्रव्य रूप कथन है या नहीं है? द्रव्य रूप है। तो ये मैं जीव हूँ, ये वाक्य कौन सा वाक्य हो गया? प्रमाण वाक्य। अब इसके अंदर अभी अपने जो जीव हूँ, तो अपने को इसके पहले का जो बेसिक लगाना पड़ेगा कि कोई भी शब्द बोला तो वो वस्तु का कथन नहीं कर सकता, वस्तु के एक धर्म का कथन कर सकता है। तो जीव में, मैं जीव हूँ में कौन से धर्म का कथन हुआ? जीवत्व। अस्थि धर्म का। नहीं, जीवत्व शक्ति। हाँ, जीवत्व शक्ति। जीव में जीवत्व शक्ति मतलब अपने चेतन प्राणों से जीता है, उसके कारण उसका नाम जीव है। और व्यवहार के अंदर वो जो अपनी आत्मा और शरीर इन दोनों को 10 प्राणों से जीता है, तो वो से जीता है, ऐसा बोला जाता है। तो पर अब बोल के क्या कर रहा वहां पर? तो शब्द तो चला जीवत्व धर्म से, तो एक धर्म को मुख्य करके तूने तेरे अभिप्राय में क्या रखा? अभिप्राय में क्या रखा? पूरा का पूरा अनंत गुणों का पिंड। नहीं है समझ में? बोला कैसा? मैं जीव हूं, पर बोलने के पीछे तुमने अपने अभिप्राय में क्या रखा? सभी धर्मों को। हाँ, तो अभिप्राय में ऐसा रखा है क्योंकि बोलने में तो मजबूरी है, तो वो बाकी क्या हो गया? प्रमाण हो गया। तो जैसा तुमने धर्म बोला, तुमने वो उतना मात्र अंश रखा, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? नए वाक्य। मेरे में ज्ञान है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए प्रमाण वाक्य और नए वाक्य का। अरे मेरे में ज्ञान गुण है, तो इसमें क्या करा मैंने? एक देश कथन। कौन सा वाक्य? ये प्रमाण वाक्य की नई वाक्य? नई वाक्य है। नए वाक्य है। क्यों नई वाक्य है? तो क्या बताना है? एक देश निरूपण करे ना। हाँ, तो अभिप्राय में भी मेरे को क्या है? अभिप्राय में वो एक ज्ञान गुण ही है। पूरी बात खड़ी है, पर उस वक्त मेरे बोलने में कितना अभिप्राय है कि मेरे को एक देश वस्तु का करना है, और मैं जीव हूँ, तो अभिप्राय में किसी को रखना है? पूरी वस्तु को रखना है, रखा है। तो मैंने जैसे अभिप्राय के ऊपर वो कथन, वो एक ही कथन अभिप्राय अलग अलग होने के कारण वही कथन प्रमाण वाक्य हो जाता है, और वही कथन नहीं है समझ में? क्योंकि इसको इसलिए समझना जरूरी है कि समय सारणी के अंदर आखिरी के अंदर इस बात को बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि आचार्य ने शुरू से आखिरी तक, अब ध्यान देना ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है, शुरू से आखिरी तक है, तो ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा है।
तो समय सारणी के आखिरी के प्रश्नों में वहां पे ये उठाया कि जब आप ज्ञान मात्र ही बोल रहे हो तो दूसरे धर्मों का क्या हुआ। तो आचार्य कुंद देव का ज्ञान मात्र से अभिप्राय क्या था। पूरी वस्तु का तन्मय पिंड। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना। हाँ हेलो, हाँ आ रही है आ रही है ना। और हाँ, और यदि मैंने जैसे यहाँ पे समझाना है जड़ में जड़ और चेतन में, और मेरे को मना नहीं भाई तेरे में तो केवल ज्ञान है, तो वहां पे मेरा अभिप्राय क्या है। मेरे को वो एक चेतन धर्म, वो जो ज्ञान की पर्याय है, केवल उसी को हाईलाइट करना है। भाई जैसे तो तुमने बोला कि मैं तो अजीब हूँ, तो मैं बोला नहीं, तुम में ज्ञान है। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसमें, तुम में ज्ञान है ये बोला, तो मैंने किसको हाईलाइट किया। केवल अकेले ज्ञान धर्म को, ज्ञान गुण को हाईलाइट किया ना। और यहाँ पे आचार्य ने ज्ञान मात्र बोला, तो ज्ञान मात्र से उन्होंने पूरा द्रव्य लिया, और ज्ञान मात्र से आपने एक देश वस्तु लो तो केवल आप में केवल है कि मेरे में अचेतन धर्म नहीं, केवल ज्ञान मात्र है। यदि वहां पे वैसा कथन चला तो इसके अंदर वो एक वाक्य तुम्हारा नया वाक्य बन गया। केवल अभिप्राय, अपने इंटेंशन को चेंज करने से हर चीज चेंज हो रही है। पहले ये और उसी के आगे की सब चीजें बोलो। आगे समझ में, मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूँ। ये अपन पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और यदि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया तो वहां पे वो ज्ञान तो बहुत समझ तो खट से जाके समझ में आ जाए। क्योंकि आचार्य को है वहां ये बताना चाहते हैं कि भैया हमको कहने में मजबूरी है कि एक धर्म को मुख्य करके कह रहे हैं, पर हम जब बोल रहे हैं तो हम केवल एक केवल ज्ञान मात्र वस्तु ही नहीं ले रहे हैं। ज्ञान मात्र में मतलब है कि उसके अंदर अनंत गुणों का तन्मय पिंड ले रहे हैं अभिप्राय में। तो तू हमारे अभिप्राय को जैसा हम ले रहे हैं वैसा तू अभिप्राय में रख अपने। पर यदि आपने इसको नहीं समझा और ज्ञान मात्र लेके चल गए तो आखिर अपन क्या मानेंगे कि मेरे में क्या है, मेरे में क्या है, केवल ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं। ये ऐसा चक्कर पर आई समझ में। ना ये दो दृष्टि इसकी हो गई, ये प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी के कथन कैसे होंगे इसका ये मैं अब अपन ने अब अपनी ही जो वस्तु में से ये प्रमाण सप्तभंगी चल गई। अब अपने में अब इसी आगे अब त्रिकाली द्रव्य मैंने समझ लिया भैया, है ना। प्रमाण द्रव्य से पर्याय और की स्थिति समझी, प्रमाण द्रव्य से त्रिकाली द्रव्य वर्तमान पर्याय और इनकी आपस में स्थिति समझी। इनकी स्थिति समझी, इनकी आपस में कितना टाइम है भैया अभी अमित? नहीं मेरे को दिखा नहीं रहा है। देशल कितना टाइम है? हाँ लैपटॉप नहीं चल रहा था इनका भी, तो इसमें 9 भी नहीं मिनट आ रहा है। 9 मिनट ठीक है। हाँ तो अब इसमें इसके अंदर अब इसको देखो कि क्या बोल रहा था यार, ये डिस्टर्बेंस हो गया था। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी बता रहे थे आप। प्रमाण सप्तभंगी के अंदर जैसे अपन ने त्रिकालीन द्रव्य और वर्तमान पर्याय की स्थिति करी,
उसमें से फिर त्रिकाली द्रव्य के अंदर अपन ने क्या करा, पर्याय को गुण करके त्रिकाली द्रव्य की स्थिति भी करी। तो त्रिकाली द्रव्य के अंदर अपन ने क्या करा, त्रिकाली द्रव्य में द्रव्य और उसके अनंत गुण। त्रिकाली द्रव्य में अपन ने क्या करा, द्रव्य और उसके अनंत गुणों के बीच की स्थिति कैसी है ये समझा। पर इसके अंदर अब मेरी कितनी चीजें अनुत्तरित रह गई, एक 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 एक, एक गुण का नियम और वो जो पर्याय, तो द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य और वर्तमान पर्याय के बीच की स्थिति मैंने समझी थी। किसकी? प्रमाण सप्तभंगी में। त्रिकाली द्रव्य में मैंने द्रव्य, धारक प्लस गुणों के बीच की स्थिति समझी, पर गुणों के बीच की स्थिति समझी, पर गुण की स्थिति का समझी, और पर्याय की स्थिति मैंने अपने आप में का समझी। ये लिख ले जस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझ में। मुझे समझ में आया कि फिर से बोलो। ये देखो, अपन ने प्रमाण द्रव्य लिया, तो प्रमाण द्रव्य में अपन ने क्या करा, सत असत लगाया, एक अनेक लगाया, नित अनित लगाया, तत लगाया। तो इन सब से क्या करा था, त्रिकाली द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच की स्थिति को समझा था, इन दोनों के बीच की किसकी स्थिति को संध्या। आप समझो यहाँ पर त्रिकाली द्रव्य मतलब कैसा लिया था कि त्रिकाली द्रव्य एक है और उसकी पर्याय कैसी है, अनेक, है ना, ठीक है। और त्रिकाली द्रव्य कैसा है, नित्य है, तो पर्याय कैसी है, अनित्य। तो ये अपन ने यहाँ पर जो समझा, तो इन दोनों के बीच की स्थिति को देखा ना अपन ने, कंपेरिजन क्या किया। अब इसी में से को गौण करके अपन ने त्रिकाली द्रव्य में करा, तो त्रिकाली द्रव्य में अपन ने किसके बीच में ये चीजें घटित करी, उसके अनंत गुणों के बीच में। त्रिकाली द्रव्य में क्या करा, ये त्रिकाली द्रव्य पर्याय को करा, तो सामर्थ्यवान द्रव्य और उसके अनंत गुण, हाँ अनंत गुण, इसके बीच में, इसके बीच में करा, ये लिख लेना, इसके बीच में कैसे करा कि सामर्थ्यवान कितना है, एक, तो गुण कितने हो गए, अनंत, अनेक। आ रही ना समझ में। दूसरी बात है कि सामर्थ्यवान का सामर्थ्यवान से असत्पन, सामर्थ्यवान का असत्पना किससे है, उसके अनंत, अनंत गुण, क्योंकि गुण करते से हमने क्या कर लिया, वो सब अभेद वस्तु में क्या कर दिए, भेद कर दिए ना। आई समझ में। अब तो इसमें भी कितनी चीजें, अभी ये तो दोनों हो गया, पर इसके अंदर यदि अपन देखें तो मैंने जो मेरी वर्तमान पर्याय, मेरा जो एक एक गुण का जो स्वरूप है, द्रव्य और गुण के बीच में तो हो गया, पर मेरे को एक गुण का स्वरूप और एक पर्याय का स्वरूप, इन दोनों से अभी स्पष्ट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पर्याय और द्रव्य के बीच की स्थिति को देखा है, पर्याय का पूरा स्वरूप अभी कहाँ आया है मेरे जीवन में, पूर्वा ध्यान आ रही है, लिख लेना भैया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को गुण का स्वरूप समझना है और एक पर्याय का स्वरूप समझना है। समझे, सुनते हैं वो स्टूडेंट है वो इधर लिखा होगा, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा,